हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। तो बेसिकली हम लोगों को चार तरह का इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है। चार इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, तरह का नहीं, चार इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है। सबसे पहले हम लोगों ने लिखा गैल्वेनोमीटर, है ना। तो गैल्वेनोमीटर के बारे में हम लोग को बहुत कुछ जानना नहीं है, लेकिन हम लोगों को इसका कन्वर्जन पे पढ़ना है। कौन सा? गैल्वेनोमीटर एज ए एमीटर। हम किस प्रकार गैल्वेनोमीटर को एक एमीटर में कन्वर्ट करके इसको हम लोग यूज करते हैं। दूसरा, गैल्वेनोमीटर एज ए वोल्टमीटर। एक एमीटर, एक वोल्टमीटर, दो डिवाइस हो गया। तीसरा, मीटर ब्रिज। और सबसे इंपॉर्टेंट है इन सबों में पोटेंशियो। ठीक है, पहले और भी कुछ थे, पोस्ट ऑफिस बॉक्स वगैरह कुछ और डिवाइसेस थे, लेकिन अभी हम लोगों को सिर्फ इन चार डिवाइसेस पे, इंस्ट्रूमेंट पे फोकस करना है। ठीक है, तो जिसमें ये दोनों जो है ना, वो इसी पार्ट में आएंगे, गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर का हम लोग को बेसिकली कन्वर्जन देखना है एमीटर और वोल्टमीटर, और हम लोग को सिर्फ इस चैप्टर में वर्किंग जानना है। गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन भी हम लोगों को पढ़ना है, लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए हम लोगों को मैग्नेटिज्म जानना होगा। तो इसका कंस्ट्रक्शन हम लोग मैग्नेटिज्म चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग इसका वर्किंग जानना। तो सबसे पहले डिफाइन किया जाए कि व्हाट इज गैल्वेनोमीटर, क्या करता है गैल्वेनोमीटर वर्किंग कहीं। तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि दोनों करंट में, दोनों डायरेक्शन के सर्किट में अगर मैं गैल्वेनोमीटर को लगा दूं तो वो दोनों डायरेक्शन के करंट को डिटेक्ट कर सकता है। दैट इज कि गैल्वेनोमीटर है, मान लो मैं ऐसा सिंबल दे दिया, ये गैल्वेनोमीटर का सिंबल है। अगर सर्किट में करंट इधर जा रहा है तो नीडल इधर जाके डिटेक्ट करेगा। ठीक है, और सर्किट में अगर करंट इधर जाएगा तो नीडल इधर जाके डिटेक्ट करेगा। और ध्यान देना, इसका डेविएशन थीटा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट से, मतलब I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। ठीक है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, करंट के मैग्नीट्यूड को भी मेजर कर सकते हैं। डायरेक्शन तो मेजर हो रहा ही है, करंट के डायरेक्शन को ही मेजर कर सकते हैं। अब ध्यान देना, गैल्वेनोमीटर जो है वो, उसका जो फंक्शनिंग है ना, वो तो हम लोग अभी वर्किंग तो बात कर रहे हैं कि क्या कैसे हम लोग इसको एमीटर और वोल्टमीटर में काम कराएंगे, लेकिन ये मैग्नेटिक प्रिंसिपल पे बेस्ड है। और इसके अंदर अगर हम कंस्ट्रक्शन में देखें गैल्वेनोमीटर में, तो एक बहुत ज्यादा कॉइल रहता है, मतलब एक बहुत हाईली सेंसिटिव मटेरियल का कॉइलिंग किया रहता है, और वो कॉइलिंग का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, वो काफी कम होता है। ठीक, लेकिन इसका जो मतलब कि मेजरमेंट है गैल्वेनोमीटर का, करंट का डिटेक्शन जो होता है वो काफी प्रिसाइज और काफी ये सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव का मतलब कि बहुत कम मैग्नीट्यूड का भी करंट ये मेजर कर सकता है। इवन माइक्रो एम्पियर का भी करंट ये मेजर कर सकता है, मिली एम्पियर का करंट मेजर कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। इतना ये प्रिसाइज और सेंसिटिव। लेकिन इसको बनाने में जो हम लोग इसका कॉइल जो बनाते हैं, इसके अंदर में जो कॉइल रहता है, उसको बनाने के लिए जो हम लोग मेटल यूज कर रहे हैं ना, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। ठीक है, जिसके चलते हीटिंग इफेक्ट अगर हुआ, अगर इस गैल्वेनोमीटर से करंट का मैग्नीट्यूड अगर बढ़ा, तो किसी भी मटेरियल का, ध्यान देना, कोई भी मटेरियल जो होता है ना वो आइडियल नहीं है ना, उसका अपना कुछ ना कुछ देखिए। अगर तुम वायर भी यूज कर रहे हो ना, क्वेश्चन बनाने के लिए हम बोल देते हैं कि ये लाइव वायर से मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया, इस लाइव वायर का कोई रेजिस्टेंस नहीं, मगर रियल केस में ऐसा फिजिबल नहीं। तो जिस कॉइल से ये गैल्वेनोमीटर बना हुआ रहता है, उस कॉइल का अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, जिसको हम लोग गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस के फॉर्म में जानेंगे। हम कभी भी गैल्वेनोमीटर को, है ना, रियल अगर कंसीडर कर रहे हैं तो बिना उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के कंसीडर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस क्यों है, क्योंकि इस डिवाइस के अंदर में जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स यूज है, पार्ट्स यूज किए हैं, वायर यूज हुए हैं, जो भी मटेरियल यूज हुए हैं, उनका अपना एक रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर इसके कॉइल का खासियत ये होता है ना, कि अगर इसके कॉइल से करंट अगर 10⁻³ एम्पियर से बड़ा हो,
या इससे ज्यादा बड़ा होने का कोशिश करे, ठीक है, तो किसी भी रेजिस्टेंस से अगर करंट पास होता है तो हीटिंग इफेक्ट होता है I स्क्वायर R। तो उस हीटिंग इफेक्ट के चलते इसका जो कॉइल है ना वो फ्यूज हो सकता है, मतलब जल सकता है, बर्न कर सकता है, मेल्ट कर सकता है। इसीलिए है ना, इससे क्या हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर जो है बिगड़ है ना। इसीलिए हम लोग किसी भी गैल्वेनोमीटर को ना बड़े करंट के लिए मेजर नहीं कर सकते। गैल्वेनोमीटर बहुत सटीक है, बहुत प्रिसाइज है ना, हाईली इफिशिएंट है, लेकिन अगर हमको बड़ा अमाउंट ऑफ करंट मेजर करना है तो हम डायरेक्ट गैल्वेनोमीटर का यूज नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज गैल्वेनोमीटर का कॉइल जो है वो जल जाएगा ड्यू टू हीटिंग। दैट्स वाई एक गैल्वेनोमीटर जो है वो भले बहुत कम करंट भी मेजर कर सकता है, लेकिन जनरली हम लोग 10⁻³ एम्पियर या डिफरेंट केस में अलग अलग से ज्यादा करंट हम लोग मेजर नहीं कर सकते। किससे? गैल्वेनोमीटर से। ये इसका लिमिटेशन। लेकिन गैल्वेनोमीटर को हम लोग कुछ मॉडिफिकेशन अगर कर दें या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन डाल दें, ठीक है ना, तो हम इसको करंट मेजरिंग डिवाइस के जैसा यूज कर सकते हैं। और करंट मेजरिंग डिवाइस को हम लोग बोलते हैं एमीटर, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि हम ऐसा क्या गैल्वेनोमीटर में मॉडिफिकेशन करें, ठीक है, सच दैट कि ये हायर वैल्यू ऑफ करंट भी मेजर करने के लिए कैपेबल हो जाए। सिंपल लैंग्वेज में हम इसको एमीटर बनाना चाहते हैं, वैसा एमीटर जो कि 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 10 एम्पियर, 100 एम्पियर तक के भी करंट को मेजर करे विदाउट डैमेजिंग इट्स पार्ट, ठीक है ना। तो इस मॉडिफिकेशन को कैसे करते हैं उसको हम लोग चलिए सीखते हैं। तो अगला टॉपिक जो है वो है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है, एज ए एमीटर। इसका कन्वर्जन, ठीक है, एज ए एमीटर का मतलब हमको इसको एज ए करंट मेजरिंग डिवाइस, ठीक है, यूज करना है। तो सबसे पहले ना इसके कन्वर्जन को देखने से पहले सबसे पहले हम लोग गैल्वेनोमीटर को एक सर्किट में हम लोग लगाते हैं और चेक करते हैं कि उसको अगर हम सर्किट में लगाते हैं करंट मेजर करने के दौरान, क्योंकि गैल्वेनोमीटर करंट तो मेजर करता ही, करंट मेजर करने के दौरान क्या क्या प्रॉब्लम अराइज हो रहे हैं, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से ही हमको इस कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो मान लो मेरे पास एक सिंपल सा सर्किट है, लेट अस सपोज कि एक सेल है, एक लोड, ठीक है, इस लोड से हमको करंट निकालना है। तो याद रखना, जब भी हम किसी को एमीटर के फॉर्म में यूज करेंगे, मतलब हमको करंट निकालना है, हमेशा इसको हम सीरीज में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इससे करंट निकालने के लिए हम यूज किस डिवाइस को कर रहे हैं, गैल्वेनोमीटर को कर रहे हैं। किसके फॉर्म में, एज ए एमीटर के फॉर्म में कर रहे हैं। तो हम इस गैल्वेनोमीटर को फॉर्म लगा देंगे इसमें, ठीक है। अब याद रखना, हम आइडियल सिनेरियो नहीं कंसीडर कर रहे हैं, तो इस गैल्वेनोमीटर का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, कितना, जी। अब इसको मैंने एक सर्किट में निकाल दिए, अब ये क्या करेगा, इस सर्किट में करंट, ठीक। तो इसको सर्किट में लगाने से क्या क्या प्रॉब्लम अराइज हुआ, तभी हम लोग कन्वर्जन सीख पाएंगे। तो सबसे पहला प्रॉब्लम ये अराइज हुआ ना कि हमको मान लो ये EMF E था, ठीक है, हमको मेजर करना था करंट थ्रू रेजिस्टेंस R, हमको मेजर करना था I बराबर E/R, ठीक है। लेकिन हम जब इस गैल्वेनोमीटर को इस रेजिस्टेंस से सीरीज में लगाए तो इस गैल्वेनोमीटर के कॉइल के चलते इस गैल्वेनोमीटर का अपना, ध्यान देना, अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है, और अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होने के चलते इस सर्किट का नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चेंज कर गया, और हम लोगों को जो रीडिंग मिलेगा इसका वो मिलेगा I बराबर E/R + G, ठीक है। मतलब इस गैल्वेनोमीटर को सर्किट में लगाने से एरर आएगा। क्यों आएगा? बिकॉज ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, ठीक है। जो हमको रीडिंग डिजायर्ड था E/R, वो ना मिलके हमको E/R + G, ठीक है। ध्यान देना, हम हमेशा जो करंट गैल्वेनोमीटर से पास करता है ना उसको हम लोग बोलते हैं IG, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। हमको चाहिए था I, हमको क्या मिला, IG बराबर E/R,
जो गैल्वेनोमीटर से करंट होगा वो होगा E बाई आर, मतलब आई इंटू जी, आई जी, जी से फिक्स। ठीक है, तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो आया एरर, तो हमको इस कन्वर्जन को करते समय इस एरर को भी मिनिमाइज करना है। ठीक, दूसरा प्रॉब्लम ये रहा कि मान लो ये हो गया 10, आर हो गया 2, जी भी हो गया 2। ठीक, सर्किट में करंट कितना आ जाएगा 10/4, 2.5। ठीक, क्या ये गैल्वेनोमीटर इतना करंट बर्दाश्त कर पाएगा? नहीं। तो सबसे मेजर जो प्रॉब्लम है ना, एक तो एरर था ही, सबसे मेजर प्रॉब्लम ये है कि अगर तुम गैल्वेनोमीटर को डायरेक्ट लगा दो करंट मेजरमेंट के लिए, तो बड़े करंट 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर तक के करंट को ये तो मेजर ही नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इतने करंट से इसमें जो हीटिंग इफेक्ट होगा इसके इंटरनल रेजिस्टेंस में या इसके वायरिंग में, जिसके चलते इसका कॉइल क्या हो जाएगा, मेल्ट कर जाएगा और ये सर्किट मेरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये डिवाइस मेरा डिस्ट्रॉय। तो दो प्रॉब्लम है ना, इन दोनों प्रॉब्लम को हम लोगों को सॉर्ट आउट करना है। तो यही चीज हम लोगों को इस टॉपिक में सीखना है, कन्वर्जन एज ए। ठीक है, इस गैल्वेनोमीटर को एमीटर से यूज करने के लिए बस हम एक ही चेंज करेंगे, और वो चेंज इन दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। इन दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। हम क्या करेंगे ना, ये जो गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, इससे करंट कितना जाता है आई जी। इसके टर्मिनल को हम, है ना, एक रेजिस्टेंस से शंट करते हैं। ठीक है, मतलब इन दोनों टर्मिनल, इसको शॉर्ट नहीं बोल सकते क्योंकि ये लाइव वायर नहीं है। ठीक है, एक वायर से इन दोनों टर्मिनल को शंट कर देंगे। कितने रेजिस्टेंस से शंट की? एस, मतलब इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस एक रेजिस्टेंस लगा देंगे एस, पैरेलल। ठीक है, तो शंट का मतलब ही होता है कनेक्ट इन पैरेलल। ठीक है, इसके पैरेलल में हम एक शंट रेजिस्टेंस, इसको हम लोग बोलेंगे शंट रेजिस्टेंस। सच दैट कि शंट रेजिस्टेंस एस, इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है एस, इज वेरी वेरी लेस देन जी, और इनफैक्ट एस इज वेरी वेरी लेस देन आर। ठीक है, मतलब ये जो रेजिस्टेंस मैंने नहीं लगाया है ना, इसका वैल्यू बहुत ही छोटा होना चाहिए, बहुत कम रेजिस्टेंस होना चाहिए, जिससे हम इसको क्या कर रहे हैं, शंट। तो बेसिकली अगर इस सर्किट में तुमको देखें तो ये पूरा का पूरा सेटअप ही एक आएगा, है ना। हम इसको गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर दिए तो ये पूरा सेटअप इसका पार्ट हो गया। ठीक है, लेकिन इस सर्किट में हम इस चीज को समझते हैं कि इसको शंट कर देने से क्या फायदा आएगा। ये आर है, ये जी, ये मैंने इसको शंट। शंट का मतलब जब भी कन्वर्जन होगा एमीटर में, यू हैव टू कनेक्ट अ वेरी वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस एस in parallel with the galvanometer, in parallel with the galvanometer, that is the meaning of shunt। शंट कर दिया मैंने एस से, अब क्या होगा, तो हमारा प्रॉब्लम नंबर 1 और प्रॉब्लम नंबर 2, ठीक है, दोनों प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने चाहिए। ठीक, सर्किट से जो भी करंट आएगा आई, और क्या आएगा आई हम देखना चाहेंगे। इस पोजीशन पे जो आएगा, है ना, आई, तो यहाँ पे इसका डिवीजन है, ये जंक्शन है, इसमें जाएगा और इसमें जाएगा। गैल्वेनोमीटर से करंट जो जाएगा उसको हम लोग लिखेंगे आई जी। ये जो करंट होगा वो हो जाएगा आई माइनस आई एस। ठीक है, तो आई का वैल्यू क्या, आई का वैल्यू होगा इन तीनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, आई जो होगा मेरे लिए ई बाई आर। ठीक, लेकिन हमको आर इक्विवेलेंट, ठीक, हमको मेजर करना था आई, लेकिन गैल्वेनोमीटर जो रीडिंग देगा वो आई जी देगा। ठीक है, लेकिन इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। तो देखो क्या हुआ, सर्किट का जो आई है दैट इज हमको चाहिए ई बाई आर, लेकिन अभी आया क्या, ई बाई आर। तो इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट निकालते हैं, ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल। पैरेलल मतलब एस इंटू जी बाई एस प्लस जी, और ये दोनों कैसे होंगे,
तो ये CV भी होगा। तो इस सर्किट का R इक्विवेलेंट होगा SG by S plus G plus R। अब कंडीशन देखो, S इज वेरी वेरी लेस देन R, तो S plus G को हम G लिख दें ऑलमोस्ट, ठीक। तो क्या हो जाएगा, S plus G is G, तो ये G और ये G कट जाएगा, तो ये वाला पूरा एक्सप्रेशन हो जाएगा S plus R, जो कि इक्वल टू R इक्विवेलेंट है, और R भी जो है वो S से काफी बड़ा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऑलमोस्ट इक्वल टू R। तुमको मैं एग्जांपल से समझा, कैसे एग्जांपल से समझाता हूँ, ध्यान देना। मान लो दो रेजिस्टेंस है पैरेलल में, ये है 1000 ओम और ये है 1, तो ये इससे काफी बड़ा है। इन दोनों जो इक्विवेलेंट क्या होगा, 1000 इंटू 1 और 1000 प्लस 1 मतलब 1। इससे हमारा आंसर क्या आएगा, ऑलमोस्ट 1, 0.9999 मतलब ऑलमोस्ट 1। जब भी दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं ना, तो उनका इक्विवेलेंट जो होता है वो जो सबसे रेजिस्टेंस छोटा होता है ना, उससे भी कम। तो यहाँ पे S और G में छोटा कौन है, S। तो S और G का जो इक्विवेलेंट है ना, वो S से भी छोटा होता है। लेकिन हम लोग क्योंकि ये बहुत छोटा है, तो ऑलमोस्ट इन दोनों का इक्विवेलेंट को S कंसीडर करते हैं। देखो ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ये 1000 है, ये 1 है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट को हम ऑलमोस्ट 1 ही मान लीजिए। दिख भी रहा है 1000 बाई 1000 क्या होगा, 1 ही होगा। समझ गए इस चीज, ठीक है। और S प्लस R को भी, क्योंकि R भी इससे काफी बड़ा है, ऑलमोस्ट R ही लिखिए। मतलब कि क्या इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चेंज किया, एकदम चेंज किया, लेकिन वो चेंज जो है ना वो बहुत कम है, मतलब एरर जो है तुमने मिनिमाइज कर दिया। तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व है। अब दूसरा प्रॉब्लम गैल्वेनोमीटर में हीटिंग इफेक्ट को, तो उसके लिए गैल्वेनोमीटर से जो करंट जाना चाहिए वो पास कम जाना चाहिए। तो ध्यान देना, इस गैल्वेनोमीटर से ना जब ये बिना शंट रेजिस्टेंस के था, पूरा का पूरा करंट आई जा रहा था, लेकिन जब तुमने इसको शंट कर दिया ना, तो इस गैल्वेनोमीटर से आई नहीं जा रहा है, इस गैल्वेनोमीटर से IG जा रहा है, ठीक है। और IG I के बराबर नहीं, ठीक है ना। इस गैल्वेनोमीटर से करंट कितना जा रहा है, IG। ये गैल्वेनोमीटर मेजर कितना करेगा, IG। अब एक बात समझना, शंट रेजिस्टेंस जो है वो इससे पैरेलल है, ठीक है। तो मैं जो है ये वाला पार्ट मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। शंट रेजिस्टेंस जो है इससे पैरेलल, मतलब इसके अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना इसके अक्रॉस होगा। इसके अक्रॉस कितना होता है, I माइनस IG इंटू S बराबर इसके अक्रॉस कितना होगा, IG इंटू G। तो दिक्कत इससे नहीं। अब देखो तुमको इसका हम दिखाते हैं क्या। जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं ना, तो जिसका रेजिस्टेंस कम होता है उससे करंट ज्यादा, और जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है उससे करंट कम। मतलब डेफिनेटली IG जो होगा I माइनस IG से छोटा होगा। अब देखो रेशियो उल्टा होता है, I माइनस IG अपॉन IG अपॉन G। मैंने बताया भी था कि पैरेलल के केस में I जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है, ठीक है। जो करंट होता है रेजिस्टेंस से, वो उसके रेजिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ध्यान दीजिएगा, और लॉजिक भी ये है कि करंट हमेशा इजी पाथ ढूंढता है, आसान रास्ता। तो यहाँ से करंट आएगा, दो पार्ट में करंट को जानना है। जिस रास्ते में कठिनाइयाँ कम है, रेजिस्टेंस कम है, उस रास्ते को ये प्रीफर करेंगे, मैक्सिमम करंट यहाँ से, ठीक है। और इन दोनों का रेशियो जो होगा वो काफी बड़ा होगा, क्योंकि ये कंडीशन लग रहा है। तो मतलब ऑलमोस्ट I का पूरा वैल्यू इससे पास कर जाएगा। IG इज वेरी वेरी लेस। क्यों? क्योंकि ये रेशियो जो होगा ना वो काफी बड़ा होगा। दैट मीन्स I माइनस IG अपॉन IG जो होगा वेरी वेरी लार्ज होगा, है ना। जिससे पता चल गया कि IG इज वेरी IG इज वेरी स्मॉल। क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस बहुत कम है, इसलिए मैक्सिमम करंट जो I आ रहा था इस जंक्शन पे वो इस रास्ते से निकल गया, इस रास्ते से काफी कम करंट है। अगर मैं इन दोनों को शॉर्ट सर्किट कर देता ना, तो सारा का सारा करंट इधर ही से चला जाता, इधर से कोई करंट नहीं,
क्यों? क्योंकि ये पॉइंट को मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया, ये पॉइंट और ये पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप 0, यहाँ से करंट 0, सारा करंट इधर से निकल जाएगा। लेकिन फिर से हम यहाँ पे रियल वर्ल्ड में काम कर रहे हैं ना, रियल वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, हम चीज़ों में को आइडियल नहीं रख सकते। तो इसका मतलब कि हम रेजिस्टेंस भी आइडियल नहीं ले सकते। अगर वायर यहाँ से यहाँ जुड़ा है उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस हो, हाँ उसको हम बहुत कम रख सकते हैं ना। तो बहुत कम होने के चलते मैक्सिमम करंट जो होगा वो यहाँ से निकल जाएगा, इधर से करंट जो जाएगा वो काफी कम। तो IG क्या होगा? काफी छोटा होगा। हमको IG को ना ऐसा शंट लगाना है, हमेशा ध्यान देना, हमको इस शंट रेजिस्टेंस को ऐसा चूज करना है कि IG जो है ना वो हमेशा 10 या जो कंडीशन दिया हो, जनरली 10⁻³ एम्पियर से कम, ठीक है। IG जो है वो 10⁻³ एम्पियर से कम हो, हम लोग को ऐसा शंट लगाना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं, अब इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व किए हैं, ना इसका मेल्ट करेगा, ना सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चेंज करेगा, ना सर्किट का इक्विवेलेंट जो करंट एक्चुअल मेजर करना वो। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है, हमको तो मेजर करना था इससे करंट, है ना, I, लेकिन हम लोग तो मेजर कर रहे हैं IG, और I और IG में तो बहुत फर्क है। तो फिर हमारा एक प्रॉब्लम तो रह ही गया ना, जो हमको रिक्वायरमेंट था वो मेरा नहीं पूरा, वो भी पूरा। बस हम लोग को थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। जैसे कि क्या लॉजिक है, ये रिलेशन जो होल्ड कर रहा है ना, इससे तुम गैल्वेनोमीटर विल डिटेक्ट IG नॉट I, बट वी नीड I, ठीक है। गैल्वेनोमीटर विल डिटेक्ट IG बट वी नीड I। तो इस रिलेशन को सॉल्व करके I इन टर्म्स ऑफ IG लिखा, क्या आएगा भाई? I इंटू S बराबर IG उधर चला जाएगा G+S, ठीक है। I बराबर आ जाएगा G+S/S। याद रखना, हम लोग एक्सपेरिमेंटल सेटअप देख रहे हैं, हम लोगों का ऑब्जर्वेशन यहाँ पे पता रहता है। तो IG हमारा ऑब्जर्वेशन, गैल्वेनोमीटर ने वैल्यू दिया IG, ठीक है, और ये फैक्टर जब हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? I। अब याद रखना, फॉर ए गिवन गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इनटू एमीटर, एक एमीटर सेटअप के लिए जो उसमें गैल्वेनोमीटर यूज हुआ है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस फिक्स, उसमें जो हम शंट लगाए हैं वो भी फिक्स, मतलब ये जो फैक्टर है ना वो फिक्स। लेट अस सपोज ये K, तो I बराबर क्या हो जाएगा? K इंटू I, ठीक। तो ये डिटेक्ट किया क्या? IG। हम जो भी वैल्यू चेंज करें ये डिटेक्ट करेगा IG, हम उसको K फैक्टर से इंटू कर देंगे, हमको क्या मिल जाएगा? सर्किट का टोटल करंट। मेरा प्रॉब्लम सॉल्व, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व। दिस होल सेटअप इज व्हाट गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू, ठीक है। एमीटर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एमीटर का पर्पज क्या होता है? करंट मेजर करना। लगाते कैसे हैं उसको सर्किट में? सीरीज में, ठीक है। अगर एमीटर के बारे में कुछ नहीं कहा गया हो तो एमीटर जो है वो आइडियल हो। आइडियल एमीटर अगर रखता है, आइडियल एमीटर का हम लोग हमेशा रेजिस्टेंस 0 मानते हैं, मतलब कि एमीटर को सर्किट में लगाने से सर्किट का नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कभी चेंज नहीं करेगा, क्योंकि उसको सीरीज में लगा रहे हैं, इसका रेजिस्टेंस हम लोग क्या मानते हैं? 0। लेकिन अगर रियल एमीटर यूज हो रहा है ना, तो रियल में किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का इंटरेक्शन 0 नहीं हो सकता है, लेकिन एमीटर जो भी होगा उसका रेजिस्टेंस हमेशा लेस होना चाहिए, ठीक है, वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस। कभी भी सर्किट में एमीटर का रीडिंग पूछेगा, तुमसे सिंपल मतलब पूछ रहा है कि उस वायर से करंट कितना होगा, तो तुमको बेसिकली करंट निकालना। अब अगर एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, तो उस इंटरनल रेजिस्टेंस को एक नॉर्मल रेजिस्टेंस के जैसा सीरीज में जोड़ के आंसर निकाल लो सर्किट का करंट। और अगर आइडियल दिया हुआ है तो भाई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमसे करंट पूछ रहा
एमीटर की जगह पे कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाने का चाहिए, तो उसको आइडियल समझ गए इस चीज को, ठीक है। और इस केस में हम लोगों ने एमीटर को बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज किया है। गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाने के लिए हमको गैल्वेनोमीटर को एक बहुत छोटे रेजिस्टेंस से शंट करना पड़ेगा, ठीक है। गैल्वेनोमीटर लेकिन याद रखना हमेशा आईजी मेजर करेगा, गैल्वेनोमीटर हमेशा मेजर करेगा आईजी, उससे जो करंट होगा। लेकिन अगर हमको सर्किट से करंट निकालना है तो इस फैक्टर से हम अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो कि फिक्स होता है, क्योंकि ये तो कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है ना, गैल्वेनोमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस और शंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये फिक्स होता है, तो आई भी आराम से प्रोपोर्शनल होगा आईजी से, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन देखते हैं। Find the shunt resistance to be connected with a galvanometer to use it as an ammeter. If maximum current which can be measured by galvanometer is 10 million. मतलब कि इस गैल्वेनोमीटर से मैक्सिमम करंट कितना मेजर हो सकता है, 10 मिलियन। आईजी का वैल्यू दिया है 10 टू द पावर -3। लेकिन हम इस एमीटर को, इस गैल्वेनोमीटर को एज ए एमीटर यूज करना चाह रहे हैं, और वो एमीटर कितने करंट को मेजर कर सकता है, करना चाहिए, या उसका रेंज क्या होना चाहिए। तो रेंज अप टू विच एमीटर हैज टू वर्क इज 100 एम्पियर। मतलब कन्वर्टेड एमीटर का रेंज कितना करंट मेजर करने का होगा, 100। मतलब आई का वैल्यू दे रखा है 100 है ना। इफ एक कंडीशन और देना, इफ गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस इज 100, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस कितना है, 100 ओम है। तो बताना है इस साइड रेजिस्टेंस में कितना है। सिंपल, आई कितना करंट तुमको मेजर करना है, 100 एम्पियर, लेकिन गैल्वेनोमीटर कितना मेजर कर सकता है, 10 मिली एम्पियर, ठीक है। 10 मिली एम्पियर मतलब 10 टू द पावर -2 एम्पियर, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा देना है, कौन सा फॉर्मूला, G प्लस एस बाई एस बराबर आई इंटू आई जी बराबर आई जी हो गया 10 टू द पावर -2, जी प्लस एस मतलब जी कितना हो गया 100 प्लस एस बाई एस बराबर आई को कितना ले लेंगे, आई जो है वो है 100 एम, ठीक। इसको उधर भेज दो, तो 100 प्लस एस बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, इधर गया तो ये 10,000 ठीक, उधर चला जाएगा। इसको तुम इग्नोर कर, इसको तुम इग्नोर कर दो, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो 10,000 एस बराबर 100, एस बराबर कितना आ जाएगा, 10 टू द पावर -2। अदरवाइज ये क्या होता, उधर जाता तो ये होता 100 बराबर 999, ठीक है। एस बराबर 100 बटा 999, बात वही होता लगभग ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा शंट रेजिस्टेंस, ठीक है। क्वेश्चन में समझना, रेंज दिया रहेगा एमीटर का तो वो होगा आई का वैल्यू, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का जो रेंज दिया रहेगा वो होगा आई जी का वैल्यू, ठीक। गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस दिया रहेगा, जी का वैल्यू, एस निकालना रहेगा, इस एक्सप्रेशन में यूज करेंगे, इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। When galvanometer is shunted by 20 ohm, deflection becomes half. Find the galvanometer resistance. एक मान लो गैल्वेनोमीटर है, ठीक, इससे मान लो कितना करंट पास कर रहा है, आई पास, ठीक है। आई जी बराबर, क्योंकि ये सारा का सारा करंट मान लो गैल्वेनोमीटर से ही पास कर रहा है, आई जी बराबर आई डी, ठीक। हमने क्या किया, इनके दोनों टर्मिनल को शंट कर दिया, किससे, 20 ओम के रेजिस्टेंस, ठीक। तो बता रहा है कि डिफ्लेक्शन जो है ना वो हाफ हो गया, डिफ्लेक्शन जो हो गया इसमें हाफ हो गया। याद रखना, करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन। तो अगर डिफ्लेक्शन हाफ हो गया
दैट मीन्स इससे करंट भी क्या होगा, हाँ, तो पहले इससे करंट कितना जा रहा था आई, अब इससे करंट कितना जाएगा I/2, तो रेस्ट I/2 कहाँ जाएगा, इससे जाएगा, रेस्ट I/2 किससे जाएगा, आई शंट किए हैं तो इस पॉइंट पे आके करंट का डिवीजन होगा। याद रखना इस तरह के क्वेश्चन में ना करंट को सेम, ठीक है, कोई दिक्कत इससे नहीं, करंट को अगर हम सेम मानना है क्योंकि गैल्वेनोमीटर का पर्पज है उसको शंट होने से सर्किट का करंट, नेट करंट जो है ना वो बदलना नहीं चाहिए, ठीक है, तो I/2 तो दोनों पे बराबर बराबर करंट जाने लगे, तो बताना कि गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस क्या है, तो लॉजिकली अगर दोनों में बराबर बराबर करंट जा रहा है तो जी भी कितने के बराबर है 20। दिस इज द सोल्यूशन, ठीक है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, मैं उसको भी करवा देता हूं। हाँ, व्हेन गैल्वेनोमीटर इज शंटेड बाय 4 ओम डिफ्लेक्शन बिकम्स 1/5, ठीक, 1/5। जरा सपोज ये मेरा एक गैल्वेनोमीटर है, इससे करंट कितना पास कर रहा है, ठीक, हमने इसको क्या किया 4 ओम से शंट कर दिया, जिससे इसका डिफ्लेक्शन जो हो गया वो 1/5 हो गया। 1/5 हो जाने का मतलब कि इससे अब करंट भी जो होगा ना इनिशियल वैल्यू का 1/5 है। तो जब शंट नहीं था पूरा का पूरा आई पास कर रहा है, शंट कर दिए तो इससे I/5 पास करेगा, तो इससे कितना पास करेगा, तो इससे भी 4I/5 पास करेगा, आई से ये माइनस, ठीक है। तो मान लो गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस G है तो गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस G निकल जाएगा, कैसे, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बराबर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना 4I/5 इंटू 4 बराबर I/5 इंटू G, ठीक है, इससे I कट गया, 5 कट गया, G बराबर कितना होगा 16, ठीक। अब क्वेश्चन है इफ द गैल्वेनोमीटर इज फर्दर शंटेड, मतलब कि फिर से एक बार शंट करेंगे, फर्दर का मतलब कि 4 ओम को हटाए बिना, विच 2, तो मैं एक और पैरेलल में लगा देता हूं 2, ठीक। फाइंड द फर्दर रिडक्शन इन डिफ्लेक्शन, क्वेश्चन में दिया है कि अज्यूमिंग द मेंस करंट सेम, मतलब आई सेम है, ठीक, तो फर्दर रिडक्शन कितना हुआ होगा, तो पहले तो करंट आई था, अब I/5 हो गया, अब इससे फर्दर हमको देखना था I/5, उसके लिए कुछ नहीं, तुम इन दोनों का पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन लो, ये तो पता चल चुका है कि ये रेजिस्टेंस कितना है 16, इन दोनों 4 × 2/4 + 2 कितना हो जाएगा 8, 4 × 2/4 + 2 8/6, मतलब कि 4/3 ओम हो, ठीक। तो इधर से आ रहा I, इधर जाएगा I1, इधर जाएगा I2, तो I1/I2 जो होगा वो होगा 4/3 × 16, दिस बाई दिस बराबर दिस बाई दिस, तो ये हो जाएगा 1/16, तो ये 12 होगा, ठीक है। तो इन दोनों का रेशियो जो हो गया वो 1/12 हो गया, मतलब कि I1 जो होगा वो होगा I/13, ठीक है, और I2 जो होगा वो होगा 12/13, मतलब अब इससे जो करंट जा रहा है वो I/13, ठीक। इससे पहले क्या जा रहा था I/5 जा रहा था, तो फर्दर रिडक्शन कितना हो जाएगा, तो फर्दर रिडक्शन हो गया, मान लो इसको हम लोगों ने मान लिया I', ठीक है, फर्दर रिडक्शन क्या हो जाएगा, तो दिस अपॉन I', फैक्टर निकालना है ना, तो I/13 अपॉन I', ये हो गया फैक्टर, तो I/I' डालेंगे, आंसर होगा 5/13, ये फर्दर रिडक्शन, I/5 से I/13 होना मतलब कि 5/13 टाइम्स रिडक्शन हुआ है, योर आंसर विल बी 5/13,
लैंग्वेज को थोड़ा सा पकड़ना था, बाकी सॉल्यूशन तो इजी था। डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये बात हमको इसमें कॉन्सेप्ट में जानना था। अगला कन्वर्जन है गैल्वेनोमीटर को हम लोग अब वोल्टमीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, तो मुद्दे वही चीजें आएंगी। सबसे पहला तो जो बात है वो एमीटर वाला भी इसमें भी लागू होगा। एक तो एरर मिनिमाइज करना, दूसरा गैल्वेनोमीटर मेल्ट नहीं होना चाहिए, तीसरा चीज कि गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट्स करंट, तो उसको हम लोग वोल्टमीटर, मतलब कि वोल्टमीटर का काम है वोल्टेज मेजर करना, उससे हम लोग वोल्टेज कैसे मेजर करें। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग एक सिंपल सर्किट देखते हैं। मान लो मेरे पास एक सिंपल सा सर्किट है, ठीक है, बैटरी हम आइडियल मान लेते हैं ई और ये आर। ठीक, अब हमको आर के अक्रॉस, ठीक है, आर के अक्रॉस हम जो है इधर आर के अक्रॉस जो है ना हमको पोटेंशियल ड्रॉप होना है। ठीक, तो पोटेंशियल किसी भी टर्मिनल का अगर पोटेंशियल मेजर करना है ना, तो हम लोग वोल्ट मीटर का यूज करें। वोल्ट मीटर उस टर्मिनल के अक्रॉस हम पैरेलल में लगाते हैं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट में हम लोग सीख रहे हैं कि हमको गैल्वेनोमीटर को यूज करना है एज वोल्ट मीटर। तो इससे हमको वोल्टेज निकालने के लिए हम सबसे पहले अपना काम कुछ प्रॉपरली करते हैं, पैरेलल में गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। फिर से ध्यान देना, ये जब नॉर्मल सर्किट था, ठीक है, करंट ई था, वोल्टेज ई था, ये आर था, करंट इससे क्या है ई बाई। ठीक, अब हम जब इसको पैरेलल में गैल्वेनोमीटर लगा देंगे तो गैल्वेनोमीटर के चलते, ठीक है, गैल्वेनोमीटर के चलते सर्किट का नेट करंट जो है वो चेंज करता है। ठीक है, नेट करंट जो होगा वो चेंज करता है। ठीक, दूसरी बात कि इससे जो करंट पास करेगा, है ना, वो करंट भी हो सकता है कि थोड़ा ज्यादा हो, है ना, क्योंकि कुछ वैसा तो हमको दिख नहीं रहा है। आर और जी हमेशा प्रोपोर्शनल ही रहते हैं। ये लोड है, ये इसका है, ये भी अच्छा खासा रहता है, तो इनका मतलब इन दोनों में बहुत बड़ा का डिफरेंस नहीं रहता। तो आई जी भी है, वो जरूरी नहीं कि छोटा हो, तो इसके मेल्ट करने का भी प्रॉब्लम है ना। अब ध्यान देना कि इसको हम लोग ऐसे वोल्टमीटर यूज कर रहे हैं ना, ये अभी भी मेजर क्या करेगा आईजी, अभी ये मेजर क्या करेगा आईजी। लेकिन अगर हमको गैल्वेनोमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस पता है तो हमको वोल्टेज मिल जाएगा आईजी इंटू जी। ये तो किसी भी गैल्वेनोमीटर के लिए उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, कांस्टेंट। तो जी से अगर हम इंटू कर देंगे तो आईजी इंटू जी क्या होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल वही होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल वही हमारा क्या है रिक्वायरमेंट। तो याद रखना एमीटर भी यूज करने के लिए ना हमको मिला था आईजी, उससे हम एक फैक्टर इंटू किए थे, हमको मिल गया था आई। वोल्ट मीटर में भी हमको मिलेगा आईजी, है ना, लेकिन जी से मल्टीप्लाई कर देंगे फैक्टर, हमको क्या मिल जाएगा। ठीक, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आईजी जो है ना वो हम इसको मिनिमाइज नहीं कर पाएंगे, ये कम नहीं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये ई जो है मान लो ऐसा है, जितना पोटेंशियल ड्रॉप इसमें हो रहा है उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप जी में भी हो रहा है, तो आई जी का वैल्यू बहुत बड़ा होगा या इस रेंज में होगा, इसको मेल्ट कर। ठीक है, और ये तो एक सिंपल सर्किट था ना, मान लो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सर्किट था ऐसा, ये हो गया, दूसरा रेजिस्टेंस ये हो गया, है ना, हमको इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालना, हम इसके अक्रॉस लगाएंगे। ठीक, अब इससे क्या होगा, इससे क्या होगा ना, इस पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चेंज कर जाएगा, मतलब इस पूरे सर्किट का करंट चेंज कर जाएगा, मतलब कि इस पूरे सर्किट में इस पे पोटेंशियल ड्रॉप भी चेंज कर जाएगा। तो मेरा आंसर जो होगा ना वो एरोनियस हो जाएगा। ये तो सिंपल में जैसे दिख रहा है कि मैंने सेल से लगा दिया ना, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो कभी चेंज करेगा नहीं, तो इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ऐसा सर्किट हो जाए और इसके अक्रॉस लगा है तो सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चेंज करने से चलते इससे करंट भी चेंज करेगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी चेंज करेगा।
तो दिक्कत इसमें, तो पोटेंशियल ड्रॉप भी चेंज करेगा। तो हम लोगों को अब इसमें एक ऐसा मॉडिफिकेशन करना है जिससे ना मेरा सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चेंज करे और ना ही ये मेरा गैल्वेनोमीटर में। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, ध्यान देना, गैल्वेनोमीटर को एज ए वोल्ट मीटर बनाने के लिए हम लोग इससे एक और रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ते हैं। याद रखना, एम सीरीज में जोड़ते हैं। एम मीटर यूज करने के लिए पैरेलल में जोड़ते थे, इसमें सीरीज यूज करते हैं। एम फॉर मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस, ठीक है। इसके आने से गैल्वेनोमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, वो मेनी टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि एम जो है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन जी। ये कॉन्सेप्ट हमेशा है, एम जो होगा वो मेनी मेनी टाइम्स ग्रेटर देन जी होगा, ठीक है ना। शंट रेजिस्टेंस बहुत छोटा था, लेकिन एम जो होगा वो जी से काफी बड़ा होगा। मतलब इस पूरे सेटअप का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत बड़ा होगा। फर्क क्या पड़ा? फर्क ये पड़ा ना, फर्क ये पड़ा, जैसे मान लो, ध्यान दीजिएगा, ये जो है आर, ये है जी, मैंने एक सीरीज में लगा दिया, तो ये वाला जो पूरा हो गया वो हो गया एम प्लस जी, ऑलमोस्ट इक्वल टू एम। और इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो ऑलमोस्ट इक्वल टू आर ही रह जाएगा। वही वाला कॉन्सेप्ट, 1000 इंटू 1/1000 प्लस, अगर इस जगह 1000 ये होगा, एक ये, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा, ये इसके कंपैरिजन में काफी छोटा, लेकिन इन दोनों का इक्विवेलेंट इससे भी छोटा होना चाहिए, या ऑलमोस्ट इसके बराबर। सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चेंज किया नहीं किया, तो ये बहुत बड़ा हो जाने के चलते, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होने के चलते इन दोनों का इक्विवेलेंट ऑलमोस्ट आर के बराबर। दूसरा प्रॉब्लम, आई जी कम होना चाहिए, भी तो सॉर्ट आउट हो गया। ये दोनों पैरेलल में है, इसमें भी देख लो, इसमें भी देख लो, ये बड़ा हो गया, ये काफी छोटा हो गया। जो भी करंट इधर से आ रहा, आई आई आई, यहाँ डिवाइड होगा, यहाँ डिवाइड होगा, इसमें जाएगा आई जी, इसमें जाएगा आई ई आई जी। अब ये रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है इसके कंपैरिजन में, ठीक है ना। तो इससे जो करंट होगा वो कम होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम इसमें देखें तो मान लो इसमें जा रहा है आई माइनस आई जी, तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो बराबर है ना, तो आई माइनस आई जी इंटू आर बराबर जी प्लस एम इंटू आई जी, दोनों सेम। तो ये फैक्टर इससे काफी छोटा, तो ये फैक्टर इससे काफी छोटा, आई जी बहुत कम हो गया। प्रॉब्लम सॉल्व। हमको मेजर क्या करना है, हमको इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसके अक्रॉस वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो इसके अक्रॉस होगा। तो इसके अक्रॉस कितना है, तो V बराबर M प्लस जी इंटू आई। याद रखना, हमारा रीडिंग होगा आई जी, इस फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, हमको मिल जाएगा V। और फॉर द गिवन वोल्ट मीटर M पता होगा, G पता होगा, तो ये फैक्टर भी पता होगा, हमको वोल्टेज भी पता। जब इसको हम गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में यूज कन्वर्ट करेंगे ना, तो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस इससे सीरीज में लगाएंगे, जिसके चलते इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ही बोलो काफी बड़ा होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो काफी बड़ा होगा, जिसके चलते इसको अगर तुम पैरेलल में भी लगा दोगे ना, तो अगर दो रेजिस्टेंस है, दोनों पैरेलल में है, और एक मान लो R1 है, एक R2 है, R1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन R2 अगर है ना, तो इन दोनों का R इक्विवेलेंट ऑलमोस्ट इक्वल टू R2 ही रह जाएगा, ठीक है। तो सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी नहीं चेंज करेगा, ठीक है। दूसरा चीज, अगर इसमें जा रहा है I1, इसमें जा रहा है I2, तो I1 जो होगा वो वेरी वेरी लेस देन I2 होगा। मतलब मैक्सिमम सारा नंबर अगर इधर ही से निकल जाएगा, इससे करंट भी कम हो, तो इसके मेल्ट करने का भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन ये जो रूल है, I1 R1 बराबर I2 R2, ये बराबर V होगा। तो अगर तुमको I1 पता है, R1 पता है, तो तुमको V मिल जाएगा। अगर तुमको I2 पता है, R2 पता है, तो तुमको V मिल जाएगा। तुमको इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ना, तो अगर तुमको ये करंट पता है, तो
एम प्लस जी इंटू आई जी कर दोगे तो इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस भी विजिबल। ये फॉर्मूला भी तुमको याद रखना है। यही है कन्वर्जन इसका वोल्ट मीटर गैल्वेनोमीटर का एज ए वोल्ट मीटर। चलो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। A galvanometer coil has a resistance 90 ohm and full scale deflection current is 10 million. Full scale मतलब IG का वैल्यू। A 910 ohm resistance is connected in series with the galvanometer to make a voltmeter. ठीक है। If the least count of voltmeter is 0.1 volt, find the number of division. voltmeter का least count दिया है, वोल्टमीटर में नंबर ऑफ डिवीजन बताना है, जितना उसके स्केल में कितना नंबर ऑफ डिवीजन। तो इसके लिए क्या करना होगा पता है तुमको? पहले वी मैक्स निकालना कि इस वोल्टमीटर ये मैक्सिमम वोल्टेज कितना मेजर कर सकता है, ठीक है। उसको लीस्ट काउंट से डिवाइड कर, ये तुमको दे देगा नंबर ऑफ डिवीजन। सबसे पहले वी मैक्स निकालना है। तो वी मैक्स वोल्टेज मैक्सिमम तभी होगा जब आईजी मैक्सिमम होगा। आईजी मैक्सिमम कितना है? 10 मिली एम्पियर। और वोल्टेज मैक्सिमम कितना आएगा? वी मैक्स बराबर ये फॉर्मूला जी प्लस एम, ठीक है, इंटू आई जी। तो ये कितना आएगा जी? 90 प्लस 910 इंटू 10 मिली एम्पियर मतलब 10 की पावर माइनस, ठीक। तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 10 टू द पावर माइनस, ठीक। जिसको तुम बोलोगे 10। वी मैक्स है 10 वोल्ट। नंबर ऑफ डिवीजन जो आएगा तो 10 बटा 0.1 मतलब कि 100 डिवीजन। बड़ा सिंपल था क्वेश्चन, लॉजिकल भी हो, समझ गए होगे। तो इसी तरह कुछ कुछ बातें इसमें हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेंगे। कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसी फॉर्मूला पे बेस्ड है। कभी कुछ रहेगा, कभी कुछ निकालना है, कभी कुछ रहेगा, कभी कुछ निकालना है। बड़ा सिंपल इसमें क्वेश्चन आते हैं। आपको आपके मॉड्यूल में या जो भी आप ग्रुप्स फॉलो कर रहे हैं उसमें इनके क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ये बनाइए। अगला हम लोग टॉपिक देखते हैं मीटर ब्रिज। ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, इसको भी हम लोग कर लेते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पोटेंशियोमीटर सीखेंगे। हाँ, आइडियल वोल्टमीटर। वोल्टमीटर का काम है पोटेंशियल मेजर करना, ड्रॉप मेजर करना। कैसे लगाएंगे? जिससे हमको पोटेंशियल लगाना है उसको टर्मिनल लगाएंगे। अगर ये आइडियल हुआ तो इनफाइनाइट इसका रेजिस्टेंस होगा। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि वोल्टमीटर से कोई करंट पास नहीं होगा, ठीक। पैरेलल में है ना, तो कोई करंट पास नहीं करेगा। जो भी करंट पास कर रहा होगा वो बाकी एलिमेंट से पास करेंगे, ठीक। और सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी चेंज नहीं करेंगे। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। अगर रियल है तो लार्ज रेजिस्टेंस। खैर, अगर रियल केस का है तो ध्यान दीजिएगा, उसका जो भी इंटरनल रेजिस्टेंस दिया होगा जिसके अक्रॉस तुमको पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। जैसे मान लो हमको ऐसा क्वेश्चन दे दिया, ये 2 ओम है, ये भी ये मान लो हाँ 2 ओम है, ये तुम्हारा हो गया 12 ओम, ठीक। हमको पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 12 ओम लगाना है। इसके लिए हम लोगों ने आइडियल वोल्टमीटर कनेक्ट किया। तो आइडियल वोल्टमीटर कनेक्ट करने का मतलब क्या है कि इसके चलते कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुमको बस समझना है ये 12, तुमको बस वैल्यू बताना है। वोल्टमीटर रीडिंग का बताना मतलब तुमको वैल्यू बताना है कि इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल है। तो ये 12 है, ये 2 है, जो भी होगा मान लो ये 14 वोल्ट है। तो 12 प्लस 2 सीरीज में कितना हो जाएगा? 14 करंट हो जाएगा 1 एम्पियर। मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 12 वोल्ट। आंसर कितना हो जाएगा? लेकिन अगर वोल्टमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस दे दिया, मान लो उसको भी दे दिया 12, ठीक है, तब ध्यान देना तुमको वोल्टमीटर की जगह पे एक रेजिस्टेंस लगाना होगा 12। इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालना होगा। इन दोनों के इक्विवेलेंट में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही वोल्टमीटर का रीडिंग। तो सर्किट जो होगा वो चेंज करता है, इसको कंसीडर। आइडियल के केस में ये इनफाइनाइट होगा, तो इनफाइनाइट का मतलब इससे कोई करंट नहीं पास करेगा, सारा का सारा करंट इससे पास करेगा, मतलब ये दोनों सीरीज निकल जाएगा।
हाँ, अगला टॉपिक है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज का काम क्या है? मीटर ब्रिज जनरली जो है ना किसी अननोन वायर का है ना रेजिस्टेंस फाइंड करने का मतलब कि काम है। क्या प्रिंसिपल है मीटर ब्रिज का? मीटर ब्रिज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में जाने हैं। मैंने क्या बताया कि कुछ ऐसा अगर सेटअप है, दो आर्म, ये दो आर्म और इनके बीच में ठीक है गैल्वेनोमीटर लगा, ये R1, ये R2, ये R3, ये R। ठीक, अगर R1 बाई R2 बराबर R3 बाई R4 या फिर इंटरचेंज कर दो, अगर R1 बाई R3 बराबर R2 बाई R4 होंगे तो ये जो दो पॉइंट है ना इनका पोटेंशियल सेम हो जाएगा और इस पाथ से कोई करंट नहीं। तो गैल्वेनोमीटर मैंने लगा दिया है बीच में, इससे कोई करंट नहीं पास करेगा, मतलब गैल्वेनोमीटर रीडिंग क्या होगा? 0। ठीक है ना, कंसिडरिंग गैल्वेनोमीटर का अपना इंटरनल स्ट्रक्चर है, तो इनसे कोई करंट पास नहीं। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन। अब हम लोग मीटर ब्रिज को कैसे यूज करते हैं? देखो कुछ इस तरह का अरेंजमेंट रहता है कि मान लो कंस्ट्रक्शन जो है दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट मान लो ये ए है ये बी, इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस एक यूनिफॉर्म वायर है, एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का वायर रहता है जिसका लेंथ जो होता है वो 1 मीटर, दैट इज 100 सेंटीमीटर पूरा ए बी वायर। ठीक, इस टर्मिनल से कनेक्टेड, ठीक है, एक ओपनिंग रहता है और ये दो स्लॉट रहते हैं, इन दोनों स्लॉट में रेजिस्टेंस लगाते हैं। इस स्लॉट में हम एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स का मतलब कि जिसका रेजिस्टेंस हमको पता है। ठीक है, इस स्लॉट में मान लेते हैं ये एक्स है, इसका रेजिस्टेंस कितना है? एक्स। ठीक, तो ये दो स्लॉट बना दिया मैंने। एक स्लॉट में जो है उसमें रेजिस्टेंस बॉक्स मतलब कि मेरा नोन रेजिस्टेंस है ना, और ये जो स्लॉट है इसमें हम लोग अननोन रेजिस्टेंस डालते हैं, मतलब कि जो वायर है लेट अस सपोज कि उसका रेजिस्टेंस कितना है y, हम इसको लगाएं। ठीक, और इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट है ये एक सोर्स से है। ठीक, और इन दोनों एक्स और वाई के बीच का जो मिड पॉइंट होगा, मतलब ये दोनों के बीच में एक टर्मिनल यहाँ होगा और वहां से एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होगा। गैल्वेनोमीटर के भी दो टर्मिनल होते हैं, तो गैल्वेनोमीटर का टर्मिनल एक टर्मिनल यहाँ से कनेक्टेड होगा और दूसरे टर्मिनल से हम लोग जॉकी लगा, ये वायर जो होगा ना वो नेकेड होगा, मतलब कि खुला वायर होगा। इस जॉकी को हम इस वायर से कनेक्ट करेंगे ना, इस वायर से जब टच करेंगे, जॉकी जैसे मान लो ये पेन हो गया है ना, इस पेन को जब हम इस वायर से ये जॉकी इसका पॉइंट को टच करेंगे ना, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में एक पाथ बन जाएगा, इस गैल्वेनोमीटर से करंट पास करेगा। ठीक है, तो मान लो हम एक नॉन रेजिस्टेंस एक्स लगाए, एक अननोन रेजिस्टेंस y जिसका y का वैल्यू हमको पता है। ठीक, और ये एक यूनिफॉर्म वायर है जिसका अपना रेजिस्टेंस होगा। और याद रखना ये जो वायर है ना यूनिफॉर्म है, किसी भी यूनिफॉर्म का वायर का जो रेजिस्टेंस होता है R, वो उसके लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्यों? क्योंकि R बराबर क्या होता है? रो एल बाई। तो इस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो इस वायर के लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब हम क्या किए, ये जो गैल्वेनोमीटर का एक टर्मिनल यहाँ से कनेक्टेड है, इसके जॉकी को हम इस वायर से कनेक्ट करें। ठीक है, टच किए कुछ इस तरह, गैल्वेनोमीटर ये वाला पाथ एक कंप्लीट हो गया, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ गया, मतलब इस गैल्वेनोमीटर से करंट पास कर। अब हम क्या किए ना, इस जॉकी को मूव कर रहे हैं, इस वायर पे इधर उधर स्लाइड कर रहे हैं। हम जब धीरे धीरे इसको स्लाइड कर रहे हैं तो धीरे 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 एक पॉइंट आया है ना, एक ऐसा पॉइंट पे हम पहुंचे
जब इस गैल्वेनोमीटर में कोई करंट पास नहीं कर रहा, ठीक है ना। हम जब इस जॉकी को इस वायर पे मूव कराएंगे ना, तो एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जब इस गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं होगा। ये होगा कंडीशन ऑफ नो डिफरेंस, और इसको बोलेंगे हम नल पॉइंट। इसको क्या बोलेंगे? नल पॉइंट, मतलब जीरो डिफरेंस। ठीक, मतलब कि इस पोजीशन पे इस गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं करेगा। तो यही वो कंडीशन कब होगा? जब व्हीटस्टोन क्राइटेरिया फुलफिल, मतलब यहां से लेके यहां तक वायर का जो रेजिस्टेंस होगा R1, और यहां से लेके यहां तक के वायर का जो रेजिस्टेंस होगा R2, जिस पोजीशन पे ये नल पॉइंट होगा, नो डिफ्लेक्शन होगा, उस पोजीशन पे x बाई R1 बराबर y बाई R2। ठीक है, अब ध्यान देना, ये वायर जो है उसका लेंथ है 1 मीटर, और यहां से यहां तक ना स्केल लगा होगा, यहां से 0 से शुरू होगा, एक स्केल लगा होगा। ठीक, तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, इंस्ट्रूमेंट का मतलब तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। एक्सपेरिमेंट में तुमको रीडिंग लेना, तो तुम्हारा रीडिंग क्या होगा? जिस पोजीशन पे नल पॉइंट आएगा उतने का तुमको लेंथ मेजर करना होगा। तो लेट अस सपोज कि ये लेंथ कितना आया L इन सेंटीमीटर। जहां नल पॉइंट आया यहां से तुमने इसका लेंथ मेजर किया, इसका लेंथ कितना आया? मान लो यहां से यहाँ का L, तो ये लेंथ जो हो जाएगा 100 माइनस। ठीक है, तो याद रखना R1 जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा L से, और R2 जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा 100 माइनस L से। दिस विल गिव यू R1 बाई R2 बराबर L बाई 100 माइनस, रीडिंग तुमको क्या मिला? L जब रीडिंग मिल गया तो R1 बाई R2 का वैल्यू तुमको पता चल गया। अब R1 बाई R2 का अगर वैल्यू तुमको पता चल गया तो तुमको निकालना किसका है? Y का वैल्यू। X तो पता है ना। इस फॉर्मूला में y बराबर क्या आएगा? y बराबर होगा, ध्यान देना, R2 बाई R1 इंटू एक्स। तो क्या लिखेंगे भाई? R2 बाई R1 को लिखेंगे 100 माइनस L अपॉन L इंटू एक्स। एक्स का वैल्यू तुमको पता है, एक्स का वैल्यू तुमको पता है। रेजिस्टेंस बॉक्स जो इस स्लॉट पे तुम लगाए हो, 2 ओम 3 ओम 4 ओम 5 ओम रेजिस्टेंस जो भी होगा वो तुमको पता है। तुमको ये रीडिंग मिल चुका है, रीडिंग मिलने के चलते 100 माइनस L और L का वैल्यू तुमको पता है, तो तुमको मतलब ये Y का वैल्यू भी पता चल जाएगा। तो ये है मीटर ब्रिज का सॉल्यूशन। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तो तुम इस वायर का रेजिस्टेंस पाएंगे। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या क्राइटेरिया हुआ? यहाँ से गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, जॉकी तुम इस वायर में टच करोगे, स्लाइड करोगे, जिस पोजीशन पे नल पॉइंट होगा तो व्हीटस्टोन कंडीशन होगा। दैट मींस दिस बाय दिस बराबर दिस बाय दिस, या दिस बाय दिस बराबर दिस बाय दिस, व्हाटएवर हो। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? चलो इस पे 1-2 क्वेश्चन करेंगे। एक व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट है, मीटर ब्रिज अरेंजमेंट है, 2 रेजिस्टेंस है R1 और R2, दोनों ही अननोन। ठीक, कंडीशन दिया है फॉर गिवन वैल्यू ऑफ R1 और R2 जॉकी इज एट 40 सेंटीमीटर। ये लेंथ जो है वो 40। ऑलवेज रिमेंबर मीटर ब्रिज में लेंथ जो होता है वो हमेशा 100 सेंटीमीटर होता है, मतलब ये 60 सेंटीमीटर, जिससे हमको क्या कंक्लूजन मिलेगा? R1 बाई R2 बराबर 40 बाई 60, मतलब कि 2 बाई 3। ठीक है, नाउ व्हेन R2 इज सेंटेड बाई 10 ओम, R2 इज सेंटेड बाई 10 ओम, मतलब कि हम इससे पैरेलल में 10 ओम लगाएंगे सेंटेड। ठीक, बैलेंस शिफ्ट्स टू 50 सेंटीमीटर। ये जो जॉकी है वो 50 पे आ जाएगा, 50 पे। शंट कर देने से ये पूरे सेटअप का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चेंज कर जाएगा।
इस पूरे सेटअप का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? तो ये हो गया, मान लो ये R1 अपॉन ये हो जाएगा R2 इंटू 10 बाई R2 प्लस 10 इज इक्वल टू 1:1, 50/50। ठीक है, तो R1 बाई R2 को रहने दो, बाकी को उधर दे दो। तो बाकी जब उधर जाएगा तो 10 बाई R2 प्लस 10। ठीक है, ये हो जाएगा। अब R1 बाई R2 का वैल्यू कितना है? 2/3। ठीक, तो इससे क्या मिलेगा? 10 बाई R2 प्लस 10, है ना? भेज दो, 2R2 प्लस 20 बराबर 30। ठीक, तो 2R2 बराबर हो जाएगा 10, तो R2 बराबर कितना आ जाएगा? 5 होगा। ठीक, और R1 कितने के बराबर आ जाएगा? तो R1 जो है इस कंडीशन से 2/3 R2, तो R1 आ जाएगा 10/3। तो ये सिंपल कंडीशंस पे क्वेश्चंस रहेंगे मीटर ब्रिज के। एक दो क्वेश्चन जो होंगे, एक दो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जो होंगे ना, वो हम अगला लेक्चर में पढ़ाएंगे। अगले लेक्चर में हम पोटेंशियोमीटर भी शुरू करेंगे। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली उसी लेक्चर में हम उसको खत्म भी कर देंगे। ठीक है, उसके बाद पोटेंशियोमीटर के बाद जो होगा ना, हम कुछ क्वेश्चंस कराएंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कुछ क्वेश्चंस ऐसे कराएंगे जिसमें हम लोग पैरेलल और सीरीज कैसे होता है, जो दिख नहीं रहा है लेकिन वो पैरेलल या सीरीज में ही है, वो पहचानेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे सर्किट का भी सॉल्व करना है जो सिमेट्रिसिटी पे बेस्ड है ना, जैसे पोटेंशियोमीटर भी एक सिमेट्रिसिटी, ये बाई ये बराबर ये बाई ये है ना, तो ये सिमेट्रिसिटी के चलते ये वाला पॉइंट का कोई काम नहीं है। तो उस तरह के सिमेट्रिसिटी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, कुछ मिसलेनियस। ठीक है, लेकिन वो वाले जो पार्ट है ना, वो सिलेबस में नहीं है, पहले से ही सिलेबस में नहीं है। ठीक है, इसलिए इतना बहुत सीरियसली उस चीज़ों को नहीं लेना है, सिमेट्रिसिटी वाले क्वेश्चंस। थैंक यू।